थे हाइब्रिडाइजेशन वाला, ये आर्टिफिशियल वाला। तो इसके बाद मकसद ये था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं से पोलन ग्रेन आ चुका है। जो पोलिनेशन के थ्रू पोलन ग्रेन आया था, यहाँ पे कहीं ना कहीं से पोलन ग्रेन आ गया है। अब वो पोलन ग्रेन क्या करेगा, पॉलिनेट करके फर्टिलाइजेशन करेगा। बात नहीं, क्यों बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो? हाँ तो अभी हम कर रहे हैं ना, वहीं से हो रहा है। अब देखो यहां तक पोलन ग्रेन आ गया था, अब ये क्या होगा, जर्मिनेट होगा। अब होने का क्या होगा, उसका फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को, एक्चुअली फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं और उससे क्या होते हैं, क्या बनता है, जाइगोट, है ना। ये सिंपल सा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। अच्छा, जो जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट जब बनेगा तो वो 2n रहेगा कि n रहेगा, जाइगोट n रहेगा। जाइगोट जब बनेगा, देखो इधर एक मेल गैमेट है और इधर एक फीमेल गैमेट है। अब ये गैमेट जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा और ये क्या रहेगा, n रहेगा, और ये क्या रहेगा, n रहेगा। तो मतलब देखो ये जो है, ये एक गैमेट ये है और एक गैमेट ये है। मतलब अगर हम लोग इसको मेल गैमेट मान लें और इसको फीमेल गैमेट मान लें, ये दोनों इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बस समझ गए ना। लेकिन हम लोग ये पढ़े थे कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसमें कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। उसी को हमको समझना है कि आज ये डबल फर्टिलाइजेशन ये जो होगा वो कैसे होगा, उसकी क्या प्रोसेस है ना। जो डबल फर्टिलाइजेशन होगा वो क्या हो, कैसे होगा, उसकी क्या प्रोसेस है। और एक बात नहीं बताया था पिछले क्लास में कि जितनी भी प्रोसेस हुआ, गैमेट बनने से लेके पॉलिनेशन होने तक की प्रोसेस लंबी थी। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसकी प्रोसेस क्या होगी, बहुत कम समय में हो जाएगा, क्योंकि वहां गैमेट बना, मेच्योर हुआ, फिर वहां से पॉलिनेट हो गए, कहां तक आया, क्या फीमेल के स्टिग्मा तक, फीमेल के स्टिग्मा तक आया। हाँ वाईफाई चल तो रहा है, नहीं अब चल रहा है, ठीक है। तो देखो ये प्रोसेस हुआ। अब यहाँ पे बात है, फर्टिलाइजेशन ना होकर होगा क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। इसको एकदम क्लियर समझना, थोड़ा एकदम अच्छे समझोगे तो बात, अभी तुम्हारी जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो हमने बोला था ना उसमें कि एक एग्जांपल दे तुम लोग कि यहाँ पे जो है ये क्या है, स्टिग्मा, ये वाला। यहाँ पे मान लो कि क्या बारात आ गई है, अब इससे क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। अब जर्मिनेट होकर यहाँ क्या मिलेगा, ओव्यूल। तो अब ये क्या करेगा, फर्टिलाइज, क्योंकि यहाँ पे आ गई थी, फिर हम लोग यहाँ पे रुक गए थे, गैप हो गया, इतने दिन बाद क्लास शुरू हुई, तुम लोग भूल गए हो, इसीलिए। बात समझ गए ना, किस लिए गैप हुआ, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे आया था, यहाँ पे अब याद करो, जो ये पोलन ग्रेन था, जो पोलन ग्रेन आया था वो कितने सेल स्टेज का था, 2 और 3 दोनों के थे। हाँ कुछ परसेंटेज था जो कि 2 और 3, इसमें देखो एक था ऊपर, एक था और एक नीचे था। ऊपर वाले को क्या बोला गया था, है? ऊपर वाले को वेजिटेटिव सेल, है ना, और इसको क्या बोला गया था, जनरेटिव सेल। यही सेल फिर डिवाइड होके 2 बन जा रही थी, ये डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट बनाएगा। और ये जब जर्मिनेट होगा तो अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे, मान लो ये जर्मिनेट हुआ तो 1 और ये 2 मेल गैमेट आएगा जर्मिनेट होके, और ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे। बस समझ रहे हो ना। और इसके पहले हम लोग वो समझे थे कि जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है, जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है ये कुछ ऐसा दिखाया गया था। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखो, ये कुछ ऐसा। अब यही तुम लोग को समझ में आएगा डबल फर्टिलाइजेशन वाला रूल, यहाँ एकदम अच्छे समझना, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन क्यों होता है और उसको क्या रीजन है। देखो यहाँ पे 3 टाइप की सेल थी, है ना। देखो एक था, ये हम क्या बना रहे हैं, ये क्या बना है, नहीं ये पूरा क्या बना रहे हैं, एम्ब्रियो सैक, है ना। और यहाँ पे 1 2 और 3, और यहाँ पे 2 सेल थी ऐसे। इसको तीनों को क्या बोला गया था, ये है एंटीपोडल, 60 मिनट को भी लिखना और पड़ेगा, एंटीपोडल सेल है। और देखो इसमें ये जो दोनों हैं, देखो ध्यान समझना, ये जो दोनों हैं ये क्या थी, सिनर्जिड। और यहां तो ये वाली जो है
इसको बोला गया था एग सेल, है ना। और ये वाली जो दोनों क्या है, ये है पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई ये है ना। अब जानते हो इसी में एक ऐसे, हाँ इसी में ऐसे 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 उसको बोला गया था फिलीफॉर्म अपरेटस। एक क्वेश्चन आता है कि फिलीफॉर्म अपरेटस इसके किस पार्ट में पाया जाता है, सिनर्जिड में। ये दोनों क्या सिनर्जिड है, कभी ये मत बोल देना कि एक सेल में भी फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, केवल कहाँ होता है, सिनर्जिड में। क्योंकि ये देखो ये इसी के बीच में है, तो इसमें ऐसा लगता है कि ये सिनर्जिड में भी, उसमें एक सेल में भी है, लेकिन ये किसमें केवल क्या होता है, केवल सिनर्जिड में होता है। क्या अच्छा, वो तो सही है, लेकिन अगर इसमें से पूछ लेना कि जो फिलीफॉर्म अपरेटस से है वो सिनर्जिड में है केवल, कि एग सेल और सिनर्जिड सभी में है, उसकी बात है ना। बाकी अब ये वाला रीजन तो क्या था, ये माइक्रो वाला रीजन था, और ये क्या था, चैलाजल रीजन, है ना। अभी देखो ये ओव्यूल, अब यहाँ पे मेल गैमेट ऐसे आएगा और ये ऐसे फर्टिलाइज करेगा। अब देखो इतनी कहानी यहाँ तक हो गई है, ये जर्मिनेट करके दोनों मेल गैमेट यहाँ पे आ गए, बस समझ गए। अब क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। अब फर्टिलाइज करेगा तो कैसे फर्टिलाइज करेगा, इसी को पूरा हम लोग समझेंगे डबल फर्टिलाइजेशन कैसे। देखो दो मेल गैमेट जर्मिनेट करके यहाँ तक आया, अब देखो ये क्या करेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और यहां से ये माइक्रोपायलर से एंट्री करेगा। इसका एक मेल गैमेट जो है, जिसमें दो न्यूक्लियस था, एक मेल गैमेट पहले जाके मिल जाएगा एग सेल से, नहीं पहले मिलेगा, किससे मिलेगा, एग सेल से, बस समझ गए ना। पहले किससे मिलेगा, एग सेल से। अब एग सेल से मिलने के बाद देखो, जब एग सेल से मिल जाएगा, सुनो ध्यान से, जब यहाँ एग सेल से मिलेगा तो ये रास्ता पूरा क्लियर हो जाएगा। और जब रास्ता क्लियर होगा तो अब दूसरा वाला जो मेल गैमेट है वो इसी पाथ से जाएगा और यहां पर पहुंचेगा, किससे मिलेगा, पोलर न्यूक्लियाई से। तो देखो जब ये इससे मिलेगा तो एक बार हुआ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फ्यूज होना क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो एक बार मिल गया इससे, किससे, एग सेल से, तो क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। अब दोबारा जब जाएगा मिलेगा इससे, तो भी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो क्या बनेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, बस समझ गए ना। तो देखो अब जब ये वाला मान लो इससे मिला, अब इसको मिलने से पहले देखो एग सेल, अगर ये एग सेल है, इसका पोलैरिटी लेवल क्या होगा, देखो n होगा, बस समझ रहे हो ना। और इसमें भी जो दो है तो ये भी n होगा और ये भी n होगा, और यहाँ पे जो दो है ना तो इसका भी n, ये भी n। अब ये देखो ये मिलने से पहले, जैसे मान लो एक तो इससे मिल गया, दूसरा वाला कहाँ आया, यहाँ आ गया। अब इसके मिलने से पहले ये दोनों फ्यूज होके पहले एक बन जाएगा, तो अब ये क्या हो गया, 2n। अब जाके ये अब इससे मिलेगा, अब इससे मिलने के बाद जो कुछ बनेगा तो वो नया प्रोडक्ट बनेगा, बस समझ गए। हाँ वो जो बोल रही थी, जानते हो क्या बोल रही थी वो तुम लोग कंफ्यूजन थोड़ा मत क्रिएट ना करना। वो इसलिए बोली है कि इसके मिलने से पहले जो दो पोलर न्यूक्लियर हैं आपस में फ्यूज होती हैं, ये पहले आपस में होंगे, लेकिन ये पहले इससे मिलेगा, बस समझ गए ना। ये पहले इससे नहीं मिलेगा, ये पहले इससे मिलेगा, लेकिन उसके पहले ये आपस में मिलके एक हो जाएंगे, वो पहले होगा। लेकिन इसके ये नहीं कि ऐसा कोई ये पहले आकर इससे मिल जाए, बस समझ रहे हो ना। जो यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई हैं ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगी और फ्यूज होने के बाद एक बन जाएंगी। हाँ पहले एक हो जाएगा, हाँ फिर एक से फ्यूज होगा, हाँ तब ये जाके उससे मिलेगा, हाँ एक हो चुका होगा तब उससे मिलेगा, बस समझ गए। तो पहले क्या मिलेगा, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है। तो ये हो गया। अब ये क्या होगा, अब कहलाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। तो एक बार फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ और एक बार कहाँ होगा, यहाँ पे, इसीलिए इसको क्या कहलाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखो ध्यान समझो, देखो ये था n और ये भी क्या है n, और ये दोनों भी n थे, जब मिल जाता क्या हो गया 2n। अब जब ये भी मिल जाता क्या हो जाएगा, ये 3n, बस समझ गए ना। तो इसका मतलब जब ये इससे मिला तो इसका मतलब जो एक सेल मिलेगा तो क्या बनेगा 2n, समझ रहे हो। और जब ये मिले तो क्या कहलाएगा 3n। तो दोनों डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब एक देखा जाए तो एक 2n और एक 3n, अगर देखा जाए तो ये 5n हो जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्या होगा 5n, बस समझे। अब देखो इसी का एक और अच्छे तरीके समझ में आएगा। हम डायग्रामेटिक वो बना है, मतलब इस फॉर्म में मान लो ये है पूरा एम्ब्रियो सैक, ये दिखाई दे रहा है एम्ब्रियो सैक, दिख रहा है।
देखो यहाँ पे मेरे साथ इधर सिनर्जी सेल है और इधर एंटीपोडल सेल है और पोलर न्यूक्लियाई है ना। देखो इसके 3 पार्ट है, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट और एक बीच वाला पार्ट। ऊपर वाले को क्या बोला गया? चैलेंजर इंड, एकदम ध्यान समझो। नीचे वाला क्या बोला गया? माइक्रोपाइलर इंड। चैलेंजर इंड मतलब ये ऊपर वाला। इसके तरफ वो क्या क्या मिला? 3 हैप्लॉइड सेल हैं जिसको हम लोग एंटीपोडल सेल बोला जाएगा। जानते हो एक्चुअली इसका काम होता है न्यूट्रिशन देना। किसको? जब ये फर्टिलाइजेशन करेगा उस, हाँ तो न्यूट्रिशन देने के बाद डिजेनरेट हो जाएगा ना। जैसे जब खाना तुमको दिया जाता है तो खाना खाए तो क्या हो जाता है? वो डिजेनरेट, कि खाना खाने में रखा जाता है थाली में, तो वो तो डिजेनरेट होएगा ही। लेकिन ये न्यूट्रिशन देने के बाद पहले न्यूट्रिशन देगा और इसमें से हो जाएंगे सारे डिजेनरेट, बस समझ गए ना। लेकिन इसका काम होता है न्यूट्रिशन देना। अब यहाँ पे आओ सेंट्रल रीजन में। अब यहाँ पे सेंट्रल रीजन में देखो क्या है, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, N+N है ना। इसमें देखो क्या आएगा, देखो इसमें एक सिनर्जिड है और एक सिनर्जिड है और एक एग सेल है। इतना बात समझ आ गया। अब सुनो ध्यान से। अब हमने कहा जब यहाँ पे आया था तो एक बार इसमें इधर माइक्रोपाइलर इंड में इस सिनर्जिड से के बगल ये बीच में जो एग है इससे एक मेल गैमेट फ्यूज कर गया। ध्यान समझो, यहां पे बताए नहीं थे, देखो यहाँ पे एक मेल गैमेट किससे फ्यूज कर गया? एग सेल से। समझ नहीं आ रहा है क्या? हाँ क्या कोई दिक्कत है क्या? क्या सर कर रहा है पेट? तो दिक्कत तो चल जाओ, घर चल जाओ ना, जब बाहर ऑफिस चले जाओ, कुछ मेडिसिन रखी होगी ऑफिस में, चले जाओ तो ठीक है। फिर थोड़ा रेस्ट कर लो, नहीं तो जैसा कंफर्टेबल हो जाके मेडिसिन होगी ऑफिस में कुछ रखी हुई है, ले सकते हो जाके। ठीक है, फिर देखो इधर देखो ध्यान से। इसमें क्या होगा? ये एक सेल से मिला। अब यहाँ पे देखो यही बात लिखा ना, ध्यान से देखो। एक सेल था, क्या कर गया? एक मेल गैमेट फ्यूज कर गया और फ्यूज करने के बाद देखो क्या बन गया? जाइगोट। बस समझ गया ना। अब जैसे यहाँ पे देखो ये जो फ्यूज करा, हम इसको तो हटा दे रहे हैं ना, इसको हटा दो, यहाँ लिखेंगे देखो क्या। अब देखो ये फ्यूज करने के बाद ये एक सेल क्या बनाएगा? जाइगोट। बात समझे? अब देखो जो ये जाइगोट बना, अब यही जाइगोट आगे डेवलप करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, और फिर वो क्या बनाएगा? सीड बनाएगा। बात समझ गए? वो क्या बनाएगा? डेवलप करेगा, एम्ब्रियो बनेगा और फिर क्या बनेगा? सीड बनेगा। अब यहां पे दूसरा देखो, यहां पे जो ये था क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई थी, मिलने से पहले आपस में फ्यूज कर गए। अब फ्यूज करने के बाद जब फ्यूज किया तो अब इसमें दूसरा वाला एक मेल गैमेट इसमें आया। जब ये फ्यूज करेगा तो उसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। जो पोलर न्यूक्लियाई था जब फ्यूज कर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब सेकेंडरी न्यूक्लियस से क्या फ्यूज कर गया? एक मेल गैमेट। जब फ्यूज करेगा उस प्रोसेस को जानते हो क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। इसको जब ये फ्यूज किया था इसको बोला गया था सिनगेमी। बात समझ गए ना? देखो हम यहां लिख दे रहे हैं तब तुम लोग थोड़ा समझ आएगा। देखो ये जाइगोट बना, जाइगोट जब फ्यूज किया तब बना, तो इस प्रोसेस को यहां बोला जाएगा सिनगेमी। क्या बोला जाएगा? सिनगेमी। बात समझ गए? अब देखो ये जो बना, ये जो 2n था ये कहलाया था सेकेंडरी न्यूक्लियस, है ना। जब इससे मेल गैमेट फ्यूज कर गया तो ये कहलाया प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस कहलाएगा ये, है ना। ये क्या कहलाएगा अभी? ये न्यूक्लियस। अब ये प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस क्या बनाएगा? प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल। बात समझ गए? अब ये प्राइमरी इंडोस्पर्म जो बनेगा अब ये बना देगा इंडोस्पर्म। क्या बनाएगा? इंडोस्पर्म। अब देखो जो यहां पे फ्यूज हुआ उसको बोला गया सिनगेमी, और जो यहां पे फ्यूजन हुआ गया है इसको बोला गया है, दिखाई दे रहा है तुमको भी, इसको बोला गया है ट्रिपल फ्यूजन। बात समझ गया ना। जब इंडोस्पर्म फ्यूज करेगा, सॉरी सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या कहलाएगा? ट्रिपल फ्यूजन। और जब ये फ्यूज करेगा क्या कहलाएगा? सिनगेमी। बात समझ गया ना। अब बताओ, अच्छा जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो क्या रहेगा? 3n कंडीशन। ये क्या रहेगा? 3n कंडीशन। और ये भी क्या रहेगा? 3n कंडीशन। बात समझ गया ना। अब जो सीड बनाने का मेन इसका मकसद है वो क्या है? सीड का डेवलपमेंट करवाना। अब जानते हो, अच्छा इंडोस्पर्म बना किस लिए है? इंडोस्पर्म बना किस लिए है? हाँ
न्यूट्रिशन देने के लिए। किसको? हाँ, एम्ब्रियो को, यानी जाइगोट को न्यूट्रिशन देने के लिए कौन बना है? एंडोस्पर्म। और ये जाइगोट को न्यूट्रिशन देगा और ये धीरे धीरे डेवलप होता रहेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर बाद में क्या बन जाएगा? सीड बन जाएगा। बस समझ गए ना? अब ये एंडोस्पर्म इसको न्यूट्रिशन देते देते कभी कुछ सीड ऐसे इसको खत्म हो जाता है। कुछ सीड ऐसे हैं जिसका एंडोस्पर्म अपने जाइगोट को न्यूट्रिशन देते देते पूरा क्या हो जाता है? खत्म। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पूरा बचा रह जाता है। किसी में कुछ बचा होता है, किसी में बहुत ज्यादा बचा होता है। जैसे नारियल जानते हो? नारियल जो खाते हो, पूरा नारियल का गोला भगवान जी चढ़ता है, वो क्या है ना? एंडोस्पर्म है। इतना बड़ा सा होता है एंडोस्पर्म। उसकी सीड ना एकदम ऊपर में कोने में से, ये नारियल का गोला है मान लो, ये ऐसा कुछ होता है, एकदम एग्जैक्ट नहीं बना है। अरे आम बन गया क्या? ये कुछ चलो ऐसा मान लो। ये तो जानते हो, ये यहाँ पे ऐसे छोटा सा पॉइंट सा उसका सीड होता है। इस छोटे से इतू सा सीड के लिए इतना बड़ा सा एंडोस्पर्म। बस समझिए ना? उसको लगता है कि मेरे सीड को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, खाने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इतना इसको प्रोवाइड करवाया है कि इसका तो पेट चलता है, दूसरे लोग भी उसको ले आते हैं, हम लोग यूज करते हैं ना। तो ये एंडोस्पर्म यही है। तो अच्छा जानते हो अभी आगे मिलेगा कि जिसका एंडोस्पर्म जिस सीड का खत्म हो जाएगा कहलाएगा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और जिसका एंडोस्पर्म रह जाएगा वो क्या कहलाएगा? एंडोस्पर्मिक सीड। अब तुम लोग अब इस वाले थोड़ा सा आइडिया लगाओ तो वो पूछा गया। अब देखो आप यहाँ से देखो, ये ऊपर चले रीजन था, ये क्या न्यूट्रिशन देगा फिर खत्म हो जाएगा, है ना? उसको सेंट्रल रीजन का था, ये जो पोलर न्यूक्लियाई बनेगा मिलकर सेकेंडरी प्लस कहलाएगा, एक मेल गैमेट इससे फ्यूज करेगा, लेकिन अभी बाद में। अब इसमें देखो सिनर्जी जो होता है, देखो ये डिजेनरेट होता है एक तो बिफोर फर्टिलाइजेशन, और एक सिनर्जी डिजेनरेट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और ये एक सेल से मिला एक मेल गैमेट फ्यूज किया, क्या बना? जाइगोट। इसके प्रोसेस क्या बोला जाएगा? सिनगैमी। और ये इससे सेकेंडरी न्यूक्लियस मेल गैमेट फ्यूज हुआ, और इस प्रोसेस बोला जाएगा ट्रिपल फ्यूजन, और ये बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन। और फिर इसके बाद यहाँ पे एक और बना जो हम लिखे PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। फिर ये क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। बस हो गया। अब देखो एक बात यहाँ पे लिखा है, जो ये होता है ना डबल फर्टिलाइजेशन में, अगर देखा जाए तो यही तो है ट्रिपल फ्यूजन, सॉरी अरे ट्रू फर्टिलाइजेशन प्लस ट्रिपल फ्यूजन। यानी जो सिनगैमी है ये वाला, ये सिनगैमी है, इसको बोला जाता है ट्रू फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन किसके लिए होता है? जाइगोट बनने के लिए, एम्ब्रियो बनने के लिए, उसका नाभि बनने के लिए। तो ट्रू फर्टिलाइजेशन कौन कहलाएगा? जो मेल गैमेट एग सेल से मिल के बना है। बात समझ गए ना? वो क्या कहलाएगा? वो ट्रू फ्यूजन ओ फर्टिलाइजेशन है। उसके बाद जो होगा वो कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रिपल फ्यूजन। तो अब कभी कभी डाटा देखो क्वेश्चन कभी ऐसे आते हैं कि अगर अच्छा पहले ये देख लो, एंडोस्पर्म क्या है? ये प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन है। एंडोस्पर्म बनना है, इसका प्रोडक्ट है ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है। अब इस बात को ध्यान रखो, देखो यहाँ पे है डबल फर्टिलाइजेशन, टोटल होगा 5 है ना? इसमें से 2n होगा क्या? ट्रू फ्यूजन अर्थात ट्रू फर्टिलाइजेशन अर्थात सिनगैमी, और ये क्या होगा? ट्रिपल अर्थात 3n, है ना? अब इसी 2n 3n को ध्यान में रखना। देखो जैसे मान लो क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर किसी भी कोई एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, ध्यान समझना, अगर कोई एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, हम कह रहे हैं कि उसके लीफ में जो क्रोमोसोम नंबर है, तो ऐसा प्लांट है जिसके लीफ में क्रोमोसोम नंबर है 26 है ना? कितना है क्रोमोसोम नंबर? 26। तो इसके एंडोस्पर्म में कितना नंबर होगा? अब देखो ये लीफ है, लीफ में टोटल कितना है क्रोमोसोम नंबर? 26। ऐसे निकालो। देखो लीफ क्या होती है? 2n होगा नहीं होगा? होगा लीफ। इसे लीफ होगा वो कितना होगा? 2n होगा। पहले इसको सुनो, पहले लीफ 2n होगा। पहले सब लोग ध्यान सुन जाओ, लीफ क्या होगा? 2n। और हमने पूछा कि उसके लीफ में 26 क्रोमोसोम नंबर है। तो इसके एंडोस्पर्म में कितना क्रोमोसोम नंबर होगा? बस समझ गया ना?
तो 26 ये है। तो इसका मतलब अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। ये क्या करोगे 26/2, क्योंकि 2 पर 26 तो n बराबर कितना आएगा 13 आएगा, 13 ना। अब इंडो से बताओ कितना होता है 3n, तो 3 इंटू 13 कितना हो जाएगा 39। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा लीफ में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है 26, तो इंडोसोम कितना होगा 39। बस समझ गए ना, क्योंकि ये बात हमको याद रखना है। क्या याद करना है हमको, ये याद रखना है कि ये जो है क्या बोलते हैं, जब इंडोसोम बनेगा तो उसमें क्या होगा 3n, जब वो जाइगोट बनेगा तो क्या होगा 2n, है ना। अच्छा अब बताओ क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, बताओ समझ पाए हो ना। अगर किसी भी प्लांट के, ध्यान से, किसी भी प्लांट के पोलन ग्रेन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 14 है, 14 किसमें पोलन ग्रेन में, कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 14। तो अब जो पोलन इसके लीफ में कितना क्रोमोसोम होगा, लीफ में कितना क्रोमोसोम होगा, हाँ नहीं सुना है, आप सुनिए है, बोलो बोलो सर, डरने की बात नहीं बिल्कुल। क्या है बताओ, 28 होगा, सबको आ गया नहीं है ना। देखो हमने क्या बोला, हमने बोला कि पोलन ग्रेन में, अब बताओ पोलन ग्रेन क्या है, गैमिट है ना। तो गैमिट होगा तो ये पक्का, ये जो 14 लिखा है वो पक्का n का मान दिया है ना, क्योंकि गैमिट 2 या नहीं होगा, गैमिट क्या होगा n होगा। और जो लीफ की हमने पूछा किसका है, लीफ में, अगर लीफ में पूछा तो लीफ क्या होता है, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 28 हो जाएगा, बस समझ गया ना। ऐसे मान लो कुछ ना हो, देख लो, अगर मान लो मेगा स्पोर, समझते हो मेगा स्पोर, हाँ जो मेगा स्पोर है, मान लो किसी के मेगा स्पोर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 16, तो इसके लीफ में अरे इसके इंडोस्पर में कितना होगा, इसके इंडोस्पर में कितना क्रोमोसोम नंबर होगा, हाँ बताओ। अब देखो क्या तरीका होगा निकालने, तो ये होगा ना कि हमें मेगा स्पोर, ये जो है ये क्या है, ये गैमिट है, तो ये गैमिट कौन कंडीशन में होता है n में। इसका मतलब ये जो डाटा दिया है ये n बराबर क्या दिया है 16 दिया है, और इंडोसोम जो होगा तो वो क्या होगा 3n, तो इसका मतलब क्या होगा 16 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 48। समझ गए। अब ये तो हम लोग ऐसे एग्जाम्पल दिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, ऐसा बोलेगा कि किसी भी फ्लावर के पेटल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 48 है पेटल में, तो उसके एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम नंबर होंगे, बता दो। अच्छा इसी बात पे, पेटल समझते हो ना, पेटल फ्लावर का पार्ट है, ध्यान समझना, जो फ्लावर के पेटल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 48 है, तो इसके किसे पूछे हैं, हाँ अच्छा इसके एग सेल में कितना क्रोमोसोम होगा, एग सेल, हम एग सेल पूछ रहे हैं। अगर किसी फ्लावर के पेटल में, ये फ्लावर है कोई, तो अब इसके एग सेल में पेटल में कितना है 48, तो उसके एग सेल में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, तो लिख लो ना, उस तो जैसे लिखते, जब नहीं बनते तो इतना तो क्या करने हो, लिख लो ना जल्दी से, वही डाटा लगाओ ना। देखो पेटल का है तो पेटल क्या होगा बताओ पहले, जैसे अच्छा देखो जो डाटा दिया हो पहले वो पूछो, पहले ये निकालो कि वो 2n कंडीशन है कि n कंडीशन है, पहला सिंपल सी बात है ना। तो ये क्या मिलेगा तुमको, अगर ये दिया है p मतलब पेटल, तो हम पहले इसको क्या निकालेंगे 2n है कि n है, तो ये हमको क्या मिलेगा, ये 2n है ना, ये क्या है ये 2n।
अब जब ये 2n है तो इसका मतलब क्या होगा, 2n बराबर क्या होगा 48, इसलिए n बराबर 48/2, तो ये कितना आ जाएगा 24, है ना। अब n का मान हमको मिल गया। अब हम किसमें पूछे हैं, एग सेल में। अब बताओ एग सेल कैसा होता है, एग सेल 2n होगा। अरे अभी फर्टिलाइज नहीं हुआ है, अभी बारात गेस्ट हाउस में पहुंची है, अभी तो n होगा ना। तो ये n है तो बस, तो n का मान तो हमें 24 मिला ही है, तो क्या होगा इसका आंसर 24। कितने लोग बताओ, ईमानदारी से बताओ कितने लोग 24, सब लोग बोलते 24। आगे समझ में, अब बन जाएगा, बनेगा। देखो कोई क्वेश्चन इससे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा पोलैरिटी लेवल वाला, हमें बस ये ध्यान देना है कि जो दिया है पहले हम इसको जानो कि ये जो दिया गया है वो 2n कंडीशन है कि n कंडीशन है या 3n कंडीशन है। जैसे कि मान लो अभी तो मान लो इंडोस्पर्म का हम बात कर रहे हैं, हम बोल दें कि इंडोस्पर्म का नंबर ऑफ सेल 54 है, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि इसी के लीफ में कितना होगा, लीफ में कितना होगा। अगर किसी प्लांट के इंडोस्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 54 है तो इसके लीफ में कितना होगा, 26 कैसे होगा, क्या क्या बोले हो, 18 × 2 26 होता है। ओह, चिल्लू भर पानी मिलेगा, हाँ मिलेगा चिल्लू भर पानी। तुम लोग पढ़ा नहीं पढ़े हो क्या टेबल, सबसे कठिन होता ना जब कोई आता था, सुनाओ टेबल सुनाओ, किसका सुनाओगे, हाँ मतलब 3 का 9 का 19 का होता ना, तो 36 होगा, समझ गया ना। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पे समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या है इंडोस्पर्म, ये क्या होता है 3n, हमें ये बात मालूम है। इसका मतलब 3n = क्या 54, यानी n बराबर क्या होगा 18। अब इसमें लीफ में क्या होता है 2n, तो इसका मतलब 18 × 2 क्या हो जाएगा 36। बस समझ गया ना। तो अब कर लोगे ना, आपको दिक्कत नहीं होगा, कर लोगे, समझ में आ रहा है। चलो तो ये हम लोग समझे। अब डबल फर्टिलाइजेशन भी समझ गए अच्छी तरह से। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा बात आगे है, जो सीड होता है विथ डबल इंडोस्पर्म, कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें 2 टाइप के इंडोस्पर्म देखने को मिलते हैं, एक होता है लिक्विड इंडोस्पर्म और एक होता है सॉलिड इंडोस्पर्म। लिक्विड इंडोस्पर्म मतलब उसको हम लोग न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बोल सकते हैं, और फिर उसको हम लोग बाद में दूसरा वाले का सेलुलर या उसको सॉलिड इंडोस्पर्म बोलेंगे। इसमें कोकोनट होता है, जब तुम लोग कोकोनट, जब कभी किसी को वो हो जाता है, क्या बोलते हैं डेंगू, कभी घर वाले बोलते हैं नारियल का जूस पिलाओ, ऐसे तो पिलाते नहीं है, है ना, कीवी खिलाओ या हाँ मतलब बहुत कुछ। तभी तो जब बीमार हो गए तो हम बचपन में बोलते थे ना कि जब तक खाने लायक रहेंगे तब तक नहीं खिलाती हो, अब बीमार हो गए नहीं खाया जा रहा है तो लोग खाओ, है। तुम लोग जमाने में हम लोग जब बिस्कुट के बहुत वो आता था ना पार्ले जी वाला बिस्किट, तो हम लोग जब जाते थे स्कूल पढ़ने, मम्मी से बोलते मम्मी 2 रुपए दे दो बिस्कुट खाना है, नहीं देंगे तुम लोग सगला दिन बिस्कुट खाते रहते हो। अब जब बीमार हो गए लो बिस्कुट खा लो, अब खाया नहीं जा रहा, अब कह रहे खाए नहीं तब क्या खिला रहे हो। जब बीमार हो तो क्या पिलाते हैं नारियल वाला वो इंडोस्पर्म। देखो जब तक वो पानी रहता है तो वो रहता है लिक्विड इंडोस्पर्म, और वही फिर धीरे धीरे सॉलिड हो जाता है, और जब वो सॉलिड हो क्या कहलाएगा वो सेलुलर नहीं, वो कहलाएगा या सेलुलर कहलाएगा, और तुम्हें सेल बन चुका है। और अभी बताए थे ना कि जब वो इंडोस्पर्म मिलेगा तो पहले क्या कहलाएगा प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस कहलाएगा, बस समझ रहे हो, पहले क्या कहलाएगा न्यूक्लियस। और एक्चुअली बनता है तो कैसे है, जैसे मान लो ये एक न्यूक्लियस था और ये कौन सा न्यूक्लियस था इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, तो ये सेल कैसे बनेगा, देखो ये सेल ना ऐसे बनता है, इसी के ऊपर ऐसे ऐसे एक कुछ कंटेंट चढ़ जाता है, बीच में न्यूक्लियस और बाहर सेल, और यही सेल अब ये क्या करेगा ना डिवाइड करेगा खूब सारा, ऐसे खूब सारा डिवाइड करेगा,
और डिवाइड करके खूब सारा बन जाएगा। जब बन गया तो अब ये सेल फिर बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा होने के बाद क्या बन जाएगा? सेल। तो पहले बना प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, फिर क्या बना? प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल। अब वो डिवाइड करके बहुत सारा बन गया। अब उसका साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। जब साइज बड़ा हो गया तो पूरे नारियल का एक गोला बन गया। और जब बर्ड हो गया तो वो हो गया। अब वो भी आता है, देखो ना, नारियल भी दो टाइप आती है, एक कच्ची नारियल और एक, जानते तुम लोग, जब एक फोड़ते तो पानी निकलता है और एक में पानी बिल्कुल नहीं निकलता है, सूखा निकलता है। तो कुछ देवी देवताओं को सूखी नारियल पसंद है और कुछ लोगों को पानी वाली पसंद है। मतलब कहीं कहीं भगवान बोलते हैं ना यहाँ केवल कच्ची नारियल चढ़ती है, कहीं कहीं बोलते हैं कि केवल वो वाली पकी नारियल रखते हैं। बस समझ गए ना? तो ये होता है। अब यहाँ पे थोड़ी एक बात देखो, अलग ये तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। एक इंडोस्पर्म जो होता है, एक होता है मोजैक टाइप का इंडोस्पर्म, वही होता है जिया मेज में। बात नहीं, अरे क्या केस हो गया? हाँ, जो उसके गोले के अंदर रहेगा ना, जो पानी होता है वही तो इंडोस्पर्म बनेगा ना, सॉलिड होके। हाँ वही है, वो इंडोस्पर्म बनता है वो। आप दोनों ध्यान से इधर देखो, कुछ इंडोस्पर्म के बारे में और जानकारी। एक होता है प्लांट, मकई जानते हो ना, मकई मतलब उसको उसको बोलते हैं भुट्टा। हाँ, उसको जिया मेज बोलते हैं, यानी मेज है ना, उसका साइंटिफिक नेम जिया मेज है। उसमें ना मोजैक इंडोस्पर्म पाया जाता है। मोजैक, मोजैक समझते हो? मोजैक, मोजैक मतलब ये होता है, अब तो फर्श में टाइल्स लगाई जाती है। पहले तो था सीमेंट से डाल के छोटे छोटे कंकड़ डाले जाते थे, कंकड़। तो दिखते ना ऐसे पूरा दिखता था ना, मतलब ऐसे छींटदार, पूरा छींट होता ना, उसे ब्राइट ब्राइट दिखता था, तो चमकता था। ऐसा लगता था पूरा प्लेन है, लेकिन उसमें बीच बीच में क्या है, अलग अलग दान। तो वो जो पैटर्न उसको मोजैक बोलते हैं। बस समझ गए ना? तो कभी मक्के के तुम लोग कभी छीलोगे ना, तो उसमें बीच बीच में ऐसे, बीच में रेड, फिर कहीं पे येलो, फिर कहीं पे पिंक, ऐसे पॉइंट पॉइंट दिखेगा, उसको बोलते हैं मोजैक। तो वो जो बन रहा है ना, उसको बोलते हैं मोजैक इंडोस्पर्म। तो ये जो होता है, यही होता है डेवलप करके, वो कहाँ पाया जाता है? मेज में। बस इसमें याद रखना है कि मोजैक इंडोस्पर्म कहाँ पाया जाता है? मक्के में। और कोकोनट में दो टाइप का पाया जाता है, जिसमें एक लिक्विड और एक सॉलिड, है ना? बस ये ध्यान रखना। हाँ, किसमें? हाँ, क्या क्या? हाँ, मेज में मोजैक टाइप का। कहाँ पे? ये देखो, मोजैक इंडोस्पर्म फाउंड इन जिया मेज। ये तो क्या है, ये पैटर्न दिखाया जा रहा है, वो तो हम बता दें ना शुरू में ही। ये पेन था, ये डेवलप किया, पहले एक बना, फिर देखो ये बहुत सारा डिवाइड कर गया। अब डिवाइड करके देखो इसके ऊपर दिखा देते, अभी हम बताते हैं, यहाँ बताते हैं, यहाँ पे एक सेल थी, न्यूक्लियस था, एक सेल चढ़ गया। तो ये उसका प्रोसेस दिखाया गया इसमें। पहले न्यूक्लियस था, थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर बहुत सारा डिवाइड कर गया, फिर सबके ऊपर एक सेल चढ़ गई, तो वो सेलुलर एंडोस्पर्म बन गया। ये मेज में कहाँ मोजैक होता है? देखो, उसका भुट्टा छील लो, जो कवर होता है उसको हटा दो, और दिखाओगे तो उसके जो दाने होते हैं वो एंडोस्पर्म में तो बने हैं ना, तो उसमें से कुछ कहीं कहीं बीच बीच में पॉइंट में एक आध ठो पिंक दिख जाएगा, कहीं एक आध ठो येलो दिख जाएगा। येलो तो पूरा रहता है, बीच में कभी देखता है ऐसा पिंक टाइप दिखाई देता है ना। हाँ, पिंक या रेड, उसमें नहीं देखो तुम लोग। रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुको जरा, सब्र करो। क्या? हाँ हाँ, हाँ हाँ, उसमें था ना। ये तुम लोग को दिखा रहे हैं, रुको। ये देखो, बहुत खूबसूरत सा मकई। अब देख लो ना, ये देखो ना, ये देखो, ये देखो कलरफुल, देखो कितना सुंदर सा। अब जाना मार्केट में ले आना मोजैक इंडोस्पर्म। एक्चुअली देखो, मोजैक मतलब इसमें ये होगा, अगर किसी के उसमें मतलब पूरा एक प्लेन में ना हो, बीच में अलग कलर आ जाए, फिर बीच में अलग आ जाए, देखने में कुछ
अच्छा दिखे, चाहे अच्छा कहो चाहे खराब कहो। जैसे कुछ लोग को पसंद होता है कि छींटदार बना अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को होता नहीं हमको प्लेन चाहिए। बस समझ गया ना, ये मोज़ेक एंडोस्पर्म टाइप है। देख लिए अब मिलता है बेटा। ये एक्चुअली क्या, ये रेयर केस है ना, ये हर भुट्टे में ये नहीं मिलेगा, ये रेयर केस है जो हमें मिल ही जाएगा। मतलब उसमें ये पाया जाता है, पूछेगा कहाँ पाया जाता है, मेज में पाया जाता है। बस समझ गया ना, समझ में आया? कोई बात, कोई दिक्कत? आगे चले। ये तो वही बात दिखाया गया जो डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में ये इमेज था। देखो यहाँ से किया, ये फर्टिलाइज किया, ये सब उसमें वही लिखा है। अब यहाँ पे थोड़ा देख लो। अच्छा, ये प्रोसेस जो हो रहा है ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है जो हो रहा है, ये डेवलपमेंट। इसे क्या था, एक प्री फर्टिलाइजेशन था, एक फर्टिलाइजेशन था और एक था पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट के बाद में क्या होगा, देखो जो इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, और जो ओव्यूल है वो क्या बन जाएगा, सीड में, और जो ओवरी है वो क्या बन जाएगा, फ्रूट में। बस समझ रहे हो ना। अब जैसे इंडोस्पर्म क्या काम क्या होता है, जो इंडोस्पर्म बना हुआ है वो इंडोस्पर्म जो ओव्यूल से सीड बन रहा है उसको क्या देता है, न्यूट्रिशन। उसको न्यूट्रिशन देता रहेगा और सीड डेवलप होता रहेगा, इधर न्यूट्रिशन खत्म होता रहेगा। अब तुम लोग को ये बात समझ में आई होगी डबल फर्टिलाइजेशन किस लिए किया है। जो ये डबल फर्टिलाइजेशन किया था उसका मकसद क्या था कि मेरे जो जाइगोट डेवलप होगा उस जाइगोट को सीड देने न्यूट्रिशन कौन देगा। देखो सुनो ध्यान से, ये अगर देखा है तो जो मेल गैमिट का दो गैमिट आया था, एक गैमिट क्या बनाया था, इंडोस्पर्म, और दूसरा क्या बनाया था, एम्ब्रियो। अब ये वाला जो इंडोस्पर्म बना था ये किसका क्या दे रहा था, न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन पता था ना, एक ही मेल गैमिट आना चाहिए था लेकिन दो आ गया। क्यों आया, क्योंकि न्यूट्रिशन देने के लिए उसको अलग से बनाना है। मतलब वो अकेले शादी करने आया था, उन्होंने डुप्लीकेट करके एक और ले गया। बात समझ गए ना, किस लिए ले गया, बोला एक घर पर रही खाना बनाएगी, एक बाहर घूमेगी। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो ये वही वाली बात है इसका, है ना। तो इसमें न्यूट्रिशन देने का काम जो किया वो कौन किया, एंडोस्पर्म। अब कोई खाना बनाते बनाते खत्म हो जाता है, कोई कहता नहीं हम भी चलेंगे, बहुत बना दिए खाना। समझ बात को ना। तो ये कहलाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। तो बात वही था इसमें। अब यहाँ देखो ये सब देखो, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म डेवलप करके डिवाइड करेगा, उसको कई बार रिपीटली डिवाइड करता जाएगा और एंडोस्पर्म बढ़ता होता चला जाएगा, और फिर कराएगा वो ट्रिपल एंडोस्पर्म टिश्यू बनेगा। वो फिर बाद में जो कि रिजर्व फूड मटेरियल की तरह उसको हेल्प करता है। और ये तो वही था बात जो इसमें लिखा हुआ, जो हमने बताया कि पहले न्यूक्लियाई रहेगा, न्यूक्लिया के बाद ये क्या बन जाएगा, डेवलप करके सेल ऊपर ओवरलैप करेगा और सेल बना के न्यूक्लियस बना देगा, है ना। तो ये सब बातें वही थी, यहाँ तक हो गया। ये देखो ये जो दिखाए थे नल वाला दिखाई दे रहा है ना, ये देखो ये वाला क्या है, सॉलिड एंडोस्पर्म, और इसके अंदर जो पानी था वो क्या था, लिक्विड एंडोस्पर्म, है ना। तो ये सब डायग्राम वो जो हम बता रहे थे वही सब इसमें बात दिया गया सेलुलर का, और उसका सीड जो होता है बहुत ऊपर ही होता है ना। और क्या था, अब देखो यहाँ तक पढ़ लिए हम लोग। अब अगली जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या पढ़ेंगे अब, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखो जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, अब उस एम्ब्रियो को डेवलप करना है। मतलब बात नहीं, अरे भाई नहीं, इसके बाद आएगा, इसके बाद आएगा ना, समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब सीड जो बन रहा है वो कैसे बना है ना, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं।